आज इस वीडियो में आप वो सारे सीक्रेट जानने वाले हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकते हैं। आपका कंट्रोल कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, आपके अपने ही अंदर होना चाहिए। सक्सेस के लिए हमारी कमिटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। अगर आपको ये लगता है कि टॉपर किसी और दुनिया से आते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, तो शायद आप इस बच्चे के बारे में नहीं जानते हैं जिसे स्कूल से ये बोलकर निकाल दिया गया कि वो मूर्ख है, उसका कुछ नहीं हो सकता, और फिर वो बना दुनिया का सबसे बड़ा IQ वाला एक महान वैज्ञानिक, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं। आप, जी हाँ, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद को क्या मानते हैं, सारा खेल इसका है। तो अगर आज तक आप भी ये मानते थे कि आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, तो आज इस वीडियो में आप टॉपर के कुछ ऐसे सीक्रेट जानने वाले हैं जिसके बाद कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। और टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका माइंडसेट, जो उन्हें भीड़ में सबसे अलग करता है। तो आपको भी टॉपर के जैसा माइंडसेट डेवलप करना है। अब क्या होता है, एक एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है, उसका ध्यान हमेशा दूसरे लोगों पर होता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है, ग्रोथ माइंडसेट। उसका ध्यान हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीखने पर, खुद की ग्रोथ, खुद की डेवलपमेंट पर होता है। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब तक वो उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल लेते तब तक वो शांति से नहीं बैठते। और उनकी ये चीज उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती है। टॉपर का दूसरा बड़ा सीक्रेट है मेंटल क्लैरिटी, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उनके दिमाग में ये अच्छे से क्लियर होता है कि वो उस काम को किस तरीके से करने वाले हैं। तो जैसे अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी वो कौन सी बुक से करने वाले हैं। क्योंकि आजकल 90% से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की 5 से 7 किताबें खरीद लेते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा आता है क्वेश्चन। तो एक टॉपर के दिमाग में ये भी अच्छे से क्लियर होता है कि वो कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक खरीदने वाले हैं या लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ तक कि वो ये भी चेक करते हैं कि इन क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उस चैप्टर पे भी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और फिर तीसरा आता है रिवीजन। उनके दिमाग में ये भी अच्छे से क्लियर होता है कि वो अपने एग्जाम में रिवीजन कहाँ से करेंगे, क्या वो नोट्स बनाने वाले हैं या किसी दूसरे के नोट्स यूज करने वाले हैं। टॉपर का तीसरा सीक्रेट है कि वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने कभी किसी टॉपर को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फोन की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए 5 सेकंड रूल फॉलो करते हैं। जी हाँ, 5 सेकंड रूल, यानी कि जिसमें आपको 5 सेकंड के अंदर किसी भी डिसीजन को लेना होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप फोन उठाते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर आप कब रील्स और शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करने लग जाते हैं और घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है। तो टॉपर्स इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, 5 सेकंड रूल फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको ये रियलाइज हो कि आप अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो तुरंत 5 सेकंड के अंदर अपने फोन को बंद करके अलग रख दो। क्योंकि अगर आपने खुद को 1 भी मिनट दिया सोचने के लिए, तो कब आपका दिमाग आप पर हावी हो जाएगा और कब आपको कन्विंस कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो आपको कहेगा, अरे छोड़, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर देख लेता हूँ, अभी तो एग्जाम में 7 दिन है, कल से अच्छे से पढ़ूंगा। और फिर आप पूरा टाइम घंटों स्क्रॉल करते रहते हो। इसलिए आपको फटाफट 5 सेकंड में डिसीजन लेना है। तो जैसे अगर आपको सुबह उठना है तो अलार्म बजते ही 5 सेकंड में आपको उठ जाना है। तो अगर आप 5 सेकंड में उठ जाते हो तो आप उठ जाओगे, अदरवाइज आपका दिमाग आपको कन्विंस कर लेगा और फिर आप 7-8 बजे तक सोते रहोगे। तो जब भी आपको लगे कि आप किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तुरंत 5 सेकंड रूल को अप्लाई करो। और यहाँ तक कि किसी भी गंदी आदत को छोड़ने के लिए आप 5 सेकंड के रूल को अप्लाई कर सकते हो। फिर देखो कैसे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहता है। टॉपर का चौथा सीक्रेट है सेल्फ एनालिसिस, यानी कि वो जानता है
कि उसे कितने घंटे पढ़ना है और कैसे थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम स्लॉट को बढ़ाना है। और एक एवरेज बच्चा क्या करता है, किसी दिन 1 घंटा पढ़ता है, किसी दिन 1.5 घंटा पढ़ता है, किसी दिन 0, और फिर एग्जाम आते हैं तो 10-10 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें घबराहट होती है, टेंशन होती है। तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका दिमाग है वो आपकी पेट की तरह काम करता है। तो जैसे अगर आप साल भर 1 रोटी खा रहे थे, फिर अचानक आपने एक दिन 10 रोटी खा ली, तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एग्जाम में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए हर दिन अपने पढ़ाई के टाइम को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, तभी आपका दिमाग एक टॉपर की तरह 8 से 10 घंटे की पढ़ाई को पचा पाता है। और टॉपर का अगला सीक्रेट है जो हर किसी के दिमाग में चलता है कि ये कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक टॉपर एग्जाम में रात दिन करके पढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एग्जाम में आराम करते हैं, हल्का फुल्का रिवाइज करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी तैयारी होती है वो साल भर कर चुके होते हैं और साल भर वो खुद को एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। तो जैसे अगर उन्हें 2 से 6 बजे तक पढ़ना है तो वो क्या करते हैं, हर घंटे का अलार्म सेट करते हैं और चेक करते हैं कि हर घंटे में वो कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, कितने चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हैं, या फिर उनकी राइटिंग स्पीड कितनी है। तो वो अपने हर दिन को एग्जाम की तरह लेते हैं, हर दिन खुद को तैयार करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तभी वो एग्जाम टाइम में आराम से रहते हैं और कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्जाम देते हैं। और टॉपर का 7वां सीक्रेट है 10 मिनट रिवीजन रूल, यानी कि वो हर दिन 10 से 15 मिनट अपने रिवीजन को देते हैं। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो टॉपर को टॉपर बनाता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 10 या 15 मिनट अपने रिवीजन को देना है। तो जैसे आपकी स्कूल में, कोचिंग में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो घर आते ही आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर उसे रिवाइज करना है। फिर अपनी आंखों को बंद करें और उस चैप्टर की एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अपने दिमाग में एक एक चीज को रिवाइज करें, पिक्चर के फॉर्म में, फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि वो चैप्टर ऑलरेडी आपकी मेमोरी में था और जब आप उसे इस तरीके से आंखें बंद करके एक एक चीज को रिवाइज करते हैं तो वो चैप्टर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। फिर आप उसे कभी नहीं भूलते और एग्जाम में हल्का फुल्का रिवाइज करते ही आपको वो चैप्टर, उसका एक एक कॉन्सेप्ट याद आ जाता है। तो आज से ही आप इतने सारे तरीकों को यूज करके टॉपर बन सकते हैं।